दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12 के सामान्य हिंदी 2025 का पेपर। जहां दोस्तों जिसका पेपर कोड है 302 HK। ठीक है दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर था जो आज आया था और ये आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका संपूर्ण या पूरा हल बताने वाला हूं, जिसमें आपको पूरा यहाँ पे इसका मिलने वाला है। जो आपने लगा के आया आप मिला सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा नहीं है, और जो आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखते हैं कि अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा नाटक जी। ठीक है, यहाँ पे नाटक इसका राइट आंसर होने वाला। नेक्स्ट दिया है हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका इंदुमती, यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, तो देखिए ये सारी पत्रिका जो संपादित की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी, और इसका जो सरस्वती पत्रिका इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने की थी, जो द्विवेदी युग की पत्रिका है, तो इसका यही राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार कौन है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक, अब नेक्स्ट दिया हुआ नीड़ का निर्माण फिर किस कृति किसकी कृति है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा जो हरिवंश राय बच्चन, इन्होंने इसका लिखा था। फिर अष्टयाम के रचयिता कौन है, नाभादास, यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। देखिए मैं सारे आंसर आपको टिक लगा के पूरा बताता चल रहा हूं, तो ये सब आप देख लीजिए। उसके बाद रस कलश कृति के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे रस कलश कृति जो है ना उसके रचयिता जो है यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसका अगला पेज देखते हैं। अगला पेज हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे निर्जा रचना किसकी है, तो निर्जा रचना जो है यहाँ पे ना वो महादेव वर्मा जी के, निहार निर्जा ये सब इन्हीं जी की रचना है। फिर अगला है साहित्य लहरी के रचयिता कौन है, तो साहित्य लहरी के जो रचयिता है वो यहाँ पे है सूरदास जी। ठीक, सूरदास जी इनका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया परिमल के रचनाकार कौन है, तो परिमल के जो रचनाकार है वो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन के हमारे 10 क्वेश्चन यही सही थे। अब आप मिलाइए कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है गांव और जंगलों में जन्म लेने वाले तारों के संस्कृति से, तो ये भारत की संस्कृति से आया हुआ है, पहला ही चैप्टर से हमारा यहाँ पे लिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे इससे देख लीजिए कुछ क्वेश्चन आए थे। ससंदर्भ हमें गद्यांश लिखना, फिर रेखांकित अंश की, सिर्फ इतने रेखांकित अंश की व्याख्या जो आपने अच्छे से कर ली होगी। बाकी इन 3 का आंसर जो इसमें सिंपल सा था, ये वाला तो आप कर ही लिए होंगे क्योंकि 10 नंबर ये आप फिक्स कर लिए होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अथवा में दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने ये वाला भी किया होगा, जो जिन लोगों ने ये वाला किया है वो अपना देख लीजिए इसमें, क्योंकि बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन था, ये वाला आप इजीली कर लिए होंगे। यहाँ पे इसका देख लीजिए क्वेश्चन ये दिया हुआ था, तो ये सारे क्वेश्चंस का आप लिख लिए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है, जो हमें यहाँ पे वो यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए पद्यांश का हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए लज्जाशीला पथिका महिला जो कहीं दृष्टि है, तो किससे लिया गया है, ये लिया गया है पवन दूतिका से, जिसके रचयिता है सचिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञे जी। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे इसका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, जो सारे आपको प्रसंग लिखना है, फिर यहाँ पे रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी है। सॉरी, इसका जो आंसर था वो सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे नहीं था, इसका जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो मैंने जो है आगे रचना आई थी ना उसी में से गलती से निकल गया, इसका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध यहाँ पे इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक, फिर ये वाला आप देख लीजिए, इसको क्वेश्चंस कर लिए होंगे, ये सारा सिंपल था जो आपने कह दिया होगा। फिर अथवा, यहाँ पे अथवा में दिया हुआ है ये वाला, जिसमें कैकेयी वाला आया था जो चैप्टर, उसमें से आया हुआ है ये, जिससे तुलसीदास जी ने, सॉरी मैथिली शरण गुप्त जी ने जिसको लिखा है उसी में से ये आया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए इसके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने बताया था कि ये 3 जीवन परिचय आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, तो यही 3 जीवन परिचय जो है ना आपके फंसे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हरिशंकर परसाई और वासुदेव शरण अग्रवाल जो आपके पहले ही चैप्टर से आए हुए हैं, और इनका जो है आया भी है, गद्यांश भी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेपर में क्या दिया हुआ है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर था। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 3 जीवन परिचय और दिया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पवन दूतिका में आया ही था, उसका दिया मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद।
तीनों का इंपॉर्टेंट ही है जो मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ से फिर बहादुर और पंचलाइट कहानी का हमें उद्देश्य पर प्रकाश डालना था, या ध्रुव यात्रा कहानी का संक्षेप में अधिकतम सब सीमा 80 वर्ड, ये आपने कर लिया होगा। फिर उसके बाद अपने खंड काव्य पे जो भी आपके यहाँ हो, मेरे यहाँ तो यहाँ पे त्यागपथी है जो मैंने यहाँ पे किया हुआ था। फिर उसके बाद ये वाला देख लीजिए आप, बस यहाँ तक था। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो मैं अनिवार्य संस्कृत से आया हुआ है, खंड खा है। फिर यहाँ पे दिया हुआ देखिए, धन्यो धन भारत देशा समुल्लति जन मानस पावनी, ऐसे करके दिया। इसका हमें ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना था, अथवा में आपने ये वाला भी किया कर लिया होगा, हंस राजा आत्मना। तो यहाँ पे ये वाला किया होगा, चाहे ये वाला आपका ससंदर्भ हिंदी अनुवाद आपने कर लिया, सिंपल सा था, दोनों आपका इजीली हो गया होगा। फिर यहाँ पे दिया हुआ काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति व्यसनेन जा मूर्खणाम निद्रा कलेन चा। तो यहाँ पे इसका भी ससंदर्भ हमें हिंदी अनुवाद का, या भाषा से मुख्य, ये वाला भी आप चाहे जो भी आप किए होंगे इजीली था, आपने कर लिया होगा इसको। फिर यहाँ पे मुहावरों को लोकोक्तियों का एक एक अर्थ लिखना है। फिर यहाँ पे का वर्षा जब कृषि सुखाने, इसका अर्थ जो होगा वो अब करने का क्या फायदा, जब मतलब वही कि जब काम हो गया हो तो फिर जब पूरा डूब गया हो तो करने का क्या फायदा। अब जल गगरी छलका जा मतलब अधूरा ज्ञान होना, आगे नाथ ना पीछे जा, किसी के आगे पीछे कोई ना होना, अंत भला तो सब भला, यानी अंत अगर अंत सब सही हो गया तो फिर सब कुछ सही हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे अपठित खंड काव्य जो दिया हुआ है, इसका हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड काव्य आप देख लीजिए, प्रश्न जो दिए हुए हैं यहाँ पे दिए, 2-2 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर टोटल हमें इस पे दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाला आप कर लिए होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पे इसका जो है जो क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये अथवा में आप ये वाला कर सकते हैं। ठीक, ये वाला दिया हुआ है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से सही शब्दों का हमें युग्मों का चयन। यंत्रणा मंत्रणा, यंत्रणा मतलब क्या होता है, मंत्रणा मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे विमर्श, यानी मंत्रणा मतलब होता है विमर्श और यंत्रणा मतलब होता है कष्ट देना। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका होने वाला। अनुसरण अनुकरण, तो देखिए अनुसरण मतलब क्या होता है कि आपका अनुसार, और कार्य, अनुकरण मतलब कार्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किसी एक का सही अर्थ लिखना है, किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखने हैं। अब यहाँ पे लक्ष्य और लक्ष्य का लिखना है, नाक का लिखना है, पक्ष का लिखना है और ब्रिज का लिखना है। ठीक, फिर उसके बाद दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द का सही, जो बूढ़ा ना हो, जो बूढ़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, अजर कहते हैं। ठीक, यहाँ पे राइट आंसर जो आपने लगाया होगा। फिर यहाँ पे कह रहा है जिसका जन्म ना हुआ हो, तो यहाँ पे क्या होता, अजन्मा, जिसका जन्म ना हुआ हो। ठीक, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 2 वाक्यों में यहाँ पे शुद्ध करना है। ठीक, तो ये वाला आप देख लीजिए, समाचार पत्र मेज में रखा है, मेज पर रखा है। ठीक, इसका हो जाएगा मैं इस लड़के को पढ़ाया, मैंने इस लड़के को पढ़ाया है, इसका राइट हो जाएगा सही वाक्य। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ठीक, तो इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा फिर कृपया पत्र लिखने की कृपा करें। तो कृपया पत्र लिखे, पत्र को लिखने की कृपा करें। ठीक, यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर श्रृंगार अथवा हास्य रस का स्थायी भाव लिखना है। फिर अनुप्रास या यमक अलंकार लिखना है। फिर उसके बाद ये वाला देख लीजिए, दुआ या सोठा। फिर निर्धन छात्र की, इसका आपको एक पत्र लिखना था, आवेदन पत्र, या बैंक शाखा के प्रबंधन को एक प्रार्थना पत्र लिखना था। अब आ गया यहाँ पे जो है वो आपका आ गया है निबंध, जो आपको लिखना था 9 नंबर के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नई शिक्षा व्यवस्था में कंप्यूटर का योगदान, मेरे प्रिय का भी लेखक भी लिखना था उसका पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, बेरोजगारी की समाधान एवं समस्या, वृक्षारोपण का महत्व। तो यहीं पे दोस्तों आज का पेपर ये खत्म होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर था जो आपने देखा, जिसका मैंने आपको फुल सोल्यूशन बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये पेपर आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आपको ये पेपर आज का मैंने पूरा बता दिया है। आगे जो पेपर होंगे आपको इसी पे सोल्यूशन मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिले थे जो मैंने बताए थे, सारे आए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलता है इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।